So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो दिया ही था लव मी लाइक यू डू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि काव्या की मीटिंग बहुत अच्छी जा रही है। उसके क्लाइंट्स तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद काव्या और लवन्या बाहर आते हैं। अभी भी स्टिल वही प्रॉब्लम, कार तो बनी नहीं है, तो फिर से यहाँ टैक्सी करते हैं लोग और टैक्सी के थ्रू ये लोग ऑफिस पहुँच जाते हैं। यहाँ काव्या जो है वो अपने एक एम्प्लॉय को अपनी कार सौंप देती है कि भाई कार मेरी बनवा के मुझे शाम तक वापस चाहिए। और यहाँ काव्या अपना काम कर रही थी और लवन्या बाहर बैठी अपना काम कर रही थी। लवन्या बाहर बैठी काम के साथ साथ ये भी सोच रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा काव्या का बिहेवियर कैसा है। मतलब वो कभी अच्छी हो जाती है तो कभी एकदम ही रूड। इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है या फिर मेरे साथ ही। खैर जो भी है, मैं काम पे ध्यान देती हूँ। और लवन्या इतना बोल के फिर अपना काम करने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ काव्या भी अपना काम कर रही थी, लेकिन काव्या का मूड थोड़ा ख़राब था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। काव्या अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और उसे ना मतलब क्रेविंग्स हो रही थी कुछ खाने की, कुछ चटपटा सा। तो वो कॉल करती है लवन्या को, मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, कुछ ऑर्डर करो चटपटा सा। लवन्या बोलती पर मैं क्या ऑर्डर करूँ, मुझे क्या पता मैम आपका क्या खाने का मन हो रहा है। मैं जिस चीज़ की क्रेविंग्स हो रही है आप वही बता दो, मैं वही ऑर्डर कर देती हूँ। काव्या बोलती क्यों, तुम्हें नहीं पता चटपटे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। लवन्या बोलती मैम ऐसी तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। काव्या बोलती तो सब ऑर्डर करो। लवन्या बोलती ओके ठीक है फाइन। और फिर यहाँ लवन्या जो है वो ऑनलाइन ही काव्या के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करती है जो भी उसे समझ आती हैं। और जैसे ही डिलीवरी होती है लवन्या सारा खाना अच्छे से डिश में सजा के और काव्या के कैबिन में लेके आती है। यहाँ काव्या एक बाइट लेती है, कहती छी मैंने खट्टा मीठा बोला था तुम्हें। जिस पर कहती नहीं आपने बस तीखा बोला था। काव्या बोलती मैंने बोला था मुझे खट्टा मीठा खाना है। लवन्या बोलती आपने बोला था आपको तीखा खाना है, तीखे की क्रेविंग हो रही है और ये तीखा ही तो है। पर भाई बॉस के आगे किसी की कहाँ चलती है। काव्या भी लवन्या की एक नहीं सुनती और लवन्या पे गुस्सा करने लगती है। लवन्या बोलती ओके मैम आई एम सॉरी, अब बता दो ना आपका क्या खाने का मन कर रहा है। काव्या बोलती मुझे नहीं पता मुझे क्या खाने का मन कर रहा है, कुछ खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा है। लवन्या बोलती ठीक है मैं कुछ खट्टा मीठा मंगवा देती हूँ। काव्या बोलती क्या मतलब मंगवा देती हूँ, डिलीवरी बॉय बहुत टाइम लगाता है, मेरा अभी खाने का मन कर रहा है, जाओ और खुद लेके आओ। लवन्या बोलती पर काव्या बोलती टेक माई कार्ड और लेके आओ। लवन्या बोलती फाइन। और फिर लवन्या वो कार्ड लेती है। उसके बाद बेचारी बाहर आती है। अब ऑफिस से थोड़े ही दूर जो है वो एक नया कैफ़े खुला था, तो सोचती है वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा तो मिल ही जाएगा। तो वहाँ जाती है, जो चीज़ उसके समझ में आती है वो ले लेती है। जब वापस कैबिन में आके काव्या को देती है, काव्या बोलती ये कुछ ज़्यादा ही मीठा है, मेरा तीखा खाने का मन कर रहा था। लवन्या बोलती मैम प्लीज़। काव्या बोलती तुमसे एक काम नहीं होता। लवन्या बोलती आप सीधा सीधा बता दो आपका तीखा या मीठा किस चीज़ में क्या चीज़ खाने का मन कर रहा है। काव्या बोलती अगर मुझे पता होता तो तुम्हें बोलती मैं। लवन्या बोलती हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या इस पागल औरत को उठा ले। फाइन। बेचारी लवन्या को काव्या फिर भेज देती है, जाओ कुछ और अच्छा सा लेके आओ। और हाँ अब वहाँ से मत लेना जहाँ से लेके आई हो, बिल्कुल बेकार टेस्ट है। बेचारी लवन्या अब वो पैसे बचाने के चक्कर में पैदल ही चल रही थी, लेकिन उसने हील्स भी पहनी हुई थी तो बेचारी के पाँव में बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा था। लेकिन बॉस का ऑर्डर है, क्या करे। तभी काव्या की कॉल आ जाती है। लवन्या बोलती अब फिर से कॉल करिए, अब क्या चाहती है ये लड़की मुझसे, मार डालूंगी मैं इसे। और फिर लवन्या कॉल भी कर जाए, जी मैडम क्या चाहिए अब। जिस पर कहती कहाँ अभी तक लेके क्यों नहीं आई। लवन्या बोलती मैं पैदल हूँ, इतना टाइम तो लगेगा ना। काव्या बोलती तो वॉक कर रही हो तुम, यहाँ मैं भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है और तुम टहल रही हो, ठुमकने गई हो क्या, भागो। लवन्या बोलती ओके मैम जल्दी लाती हूँ मैं। लवन्या कॉल कट करती है और अपने पैर से ना गुस्से में एक कार के टायर पे दे मारती है। अब मेरा बस चले ना तो उसको जान से मार दूँ। और फिर लवन्या तेजी से भागती है और रोड क्रॉस करते हुए ना बेचारी का पाँव स्लिप हो जाता है, वो नीचे धड़म करके गिरती है। और तभी एक कार फुल स्पीड में उसकी तरफ आ रही है। लवन्या तुरंत आंखें बंद करती है, उसे लगता है आज तो मेरा राम राम सत्य पक्का है। पर तभी एक डैशिंग सा लड़का आता है जो यूँ लवन्या को उठा के यूँ साइड पे ले जाता है। लवन्या की तिरकी वाली आंखें बंद थी, वो जैसे ही आंखें खोलती है तो उसके मुँह से निकलता है वाह
ही सो हैंडसम। इतने में ही लवन्या के मोबाइल पे फिर से कॉल आने लगती है। वो लड़का बोलता है, मिस आपका मोबाइल बज रहा है। लवन्या बोलती है हाँ, तो कहता है आपका मोबाइल बज रहा है। लवन्या बोलती है हाँ ओके। लवन्या अपना मोबाइल उठाती है, हेलो। आगे से काव्या के पास, कहाँ रह गई हो तुम, अभी तक आई क्यों नहीं, मेहंदी लगी है क्या पैरों में, जितना टाइम लग रहा आने में। लवन्या बोलती है आई एम कमिंग, और लवन्या गुस्से में कॉल कट करती है। फिर खड़ी होती है, उस लड़के को थैंक्स बोलती है हेल्प करने के लिए, और फिर जल्दी से एक रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ से जो है वो खट्टा मीठा तीखा वो 3 टाइप का खाना ले लेती है कि कुछ तो इस लड़की को भाएगा, और ढेर सारा खाना पैक करवा के और फिर वापस आ जाती है। केबिन में जाती है, खाना परोसती है, अब मीठा देती है तो कहती है मैंने बोला था मुझे मीठा नहीं खाना, मुझे तीखा खाना है। लवन्या बोलती है वो भी है मैडम, तो वो तीखा देती है। अब वो एक बाइट लेती है, ये बहुत तीखा है, मुझे मीठा चाहिए। अब जिस पे लवन्या जो मीठा लाई थी अब वो परोसती है, फिर वो मीठा खाती है, बहुत मीठा तीखा हो गया, अब मुझे कुछ अलग खाना है, थोड़ा थोड़ा अच्छा सा टेस्ट हो जिसका। लवन्या बोलती डोंट वरी मैडम, मैं वो भी लाई हूँ, और फिर लवन्या वो परोसती है। और अब कहीं जाके काव्या सेटिस्फाइड होती है, वो खाना खाती है। और ये तुम इतना सारा क्यों लाई थी, तुम चाहती हो मैं मोटी हो जाऊँ, हाँ तभी तुम इतना सारा खाना लाई हो ना। लवन्या बेचारा अपना माथा पकड़ के, कहाँ जाऊँ मैं, किस दीवार में जाके सर मारूँ। हाँ कसम से अगर मुझे इस जॉब की नीड ना होती ना तो अभी इसके जॉब पे लात मार के चली जाती। लवन्या शांत शांत, सॉरी मैम मेरी ही गलती है, नेक्स्ट टाइम मैं कम खाना लाऊंगी। ऐसे जितना भी लाई अब तो सारा खा गई, थोड़ा भी नहीं बचाया आपने, लगता है आपको बहुत भूख लगी थी। जिस पर कहते क्या क्या तुम लाई थोड़ा जी, तुम्हें ज़्यादा लाना चाहिए था। लवन्या बोती ठीक है अगली दफ़ा ज़्यादा लाऊंगी। काव्या बोती मतलब तुम चाहती हो तुम ज़्यादा लाओ, मैं ज़्यादा खाऊँ, मैं मोटी हो जाऊँ। लवन्या बोती सॉरी अगली दफ़ा कम लाऊंगी। काव्या बोती मतलब तुम चाहती हो कि मेरी आधी भूख मर जाए, हाँ तुम थोड़ा खाना लाओगी, मैं थोड़ा खाऊंगी, मतलब मैं भूखी रह जाऊंगी। लवन्या बोती मैम हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी। और लवन्या फुल सिच हो चुकी थी और वही रोना चालू कर दे दिया। काव्या बोती अब तुम रो क्यों रही हो, पागल पागल हो गई हो क्या। लवन्या बोती पागल हो गई हो, आपने पागल कर दिया मुझे एक ही दिन में। I'm done, मैं ये जॉब और नहीं कर सकती। काव्या बोती अच्छा ये जॉब तुम नहीं कर सकती तो ठीक है छोड़ दो ना जॉब। लवन्या बोती हम जानबूझ के कर रही है ना, आपको पता है मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। काव्या बोती तो अपना काम करना सीखो ढंग से, बर्तन लेके जाओ, क्या कोई और आगे उठाएगा क्या। लवन्या बोती इट्स नॉट माई जॉब, इसके लिए आपका प्यून है ना मैम। काव्या बोती तो फिर तुम्हारा काम क्या है। लवन्या बोती मैं आपकी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए हूँ, आपके ऑफिस का काम संभालने के लिए हूँ। तो कहती ये भी तो काम है ना, मेरे ऑफिस में डस्ट है तो किसे बोलूँगी क्लीन करने को, तुम्हें बोलूँगी क्योंकि यू आर माई सेक्रेटरी राइट। लवन्या बोती यस मैम यू आर राइट, यू आर ऑलवेज राइट। पहुँच चुके वही तो सही होता है, ठीक है मैं उठा लेती हूँ। लवन्या बर्तन उठा के जाने लगती है। काव्या बोती और हाँ यहाँ थोड़ा सा टेबल पे गिर गया था तो साफ करने के लिए कुछ ले आना। लवन्या बोती ओके मैम एनीथिंग एल्स, तो कहती नहीं बस इतना ही। लवन्या बोती ओके मैम श्योर मैम व्हाई नॉट मैम, और फिर लवन्या वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो फिर से कैबिन में आती है जहाँ वो टेबल को साफ करने लगते हैं, और जब जाने लगते हैं काव्या बोती वेट। लवन्या बोती क्या हो गया इसकी, तो जान लेके मानेगी क्या मेरी। लवन्या बोती जी मैम कुछ काम था आपको, तो कहती हाँ ये टेबल ऐसे साफ करते हैं। लवन्या बोती मैम मैंने हाउस कीपिंग कभी नहीं की ना, तो आई डोंट नो ये सब कैसे करते हैं। काव्या बोती लाओ कपड़ा इधर दो, और फिर काव्या खुद साफ करती ऐसे करते हैं। लवन्या बोती वाओ मैम यू आर सो परफेक्ट हर चीज़ में, वाओ थैंक यू सो मच मैम, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही करूँगी। अभी मैं जाऊँ। काव्या बोती ये तो तुमने इतना खिलाया है, अब मोटा तो होना नहीं है मुझे, इसलिए मुझे कॉफ़ी ला के दो, है ना ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क। लवन्या बोती श्योर मैम, और फिर बेचारी लवन्या वापस से जाती है और इस बार वो कॉफ़ी बना के लेके आती है। मतलब काव्या ने तो लवन्या की बैंड बजा दी थी। वेल कॉफ़ी देने के बाद लवन्या अपनी जगह पे जाके भी बैठी ही थी कि इतने में फिर से उसका मोबाइल बजने लगता है। लवन्या बोलती है या तो इस लड़की का मोबाइल तोड़ दूंगी या मैं अपना मोबाइल दे दूंगी। लवन्या रिलैक्स,
यू नीड दिस जॉब। तुझे उसने जॉब के साथ साथ रहने के लिए घर भी प्रोवाइड किया ना, तो तुझे उसे झेलना ही होगा जब तक तू घर का अरेंजमेंट नहीं कर लेती कुछ और। लवन्या गहरी सांस लेती है, एक घूंट पानी पीती है, रिलैक्स, और कॉल पिक करने लगती है। तभी कॉल कट हो जाती है तो काव्या गुस्से में बाहर आती है, लवन्या तुमने मेरी कॉल पिक क्यों नहीं की? लवन्या बोलती है, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी मैम, इट्स ऑल माय फॉल्ट, आई नो मैम, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मैम, पता नहीं कॉल क्यों नहीं उठा पाई, आई एम सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, फिर से ऐसा नहीं होगा। अब काव्या बेचारी आई थी तो झगड़ा करने, लेकिन लवन्या तो उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। अब वो कहती, हाँ हाँ ठीक है, कैबिन में आओ मेरी। इतना बोल के काव्या यूं फुल एटीट्यूड के साथ कैबिन के अंदर जाती है, और पीछे से लवन्या, जी मैम कुछ चाहिए था आपको? काव्या बोलती, तुम मुझे क्या दे सकती हो? हाँ। लवन्या बोलती, सॉरी मैम, मेरा मतलब हाउ कैन आई हेल्प यू? तो कहती, ओह तब तुम मेरी हेल्प करोगी, मतलब इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या कि अपने एम्प्लॉय से हेल्प लेनी पड़ेगी? लवन्या बोलती, इसकी लवन्या शांत, मैम आई मीन टू से आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम था? तो कहती, दैट साउंड बेटर। लवन्या बोलती, तो बोलिए मैम क्या काम था? जिस पर कहती, अब तुम मुझसे पूछोगी? हाँ मतलब अब तुम अपनी बॉस से सवाल करोगी? लवन्या बोलती, नहीं मैम, हाउ कैन आई मीन मैं कहाँ, आप कहाँ, मैं कैसे, सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी मैम। लवन्या गर्दन झुका के खड़ी हो जाती है और अब कुछ भी नहीं बोल रही थी। काव्या बोलती, ठीक है, वो कुछ काम था लेकिन छोड़ो, बाद में, अभी बोल दिया मेरा, तुम जाओ अपना काम करो। लवन्या बोलती, ओके मैम, फाइन मैम, बाय मैम। लवन्या इतना बोल के कैबिन से बाहर आती है और कहती, इसकी मौकी, इसने मुझे समझ कर रखा है, इसकी तो अगर मेरे पास रहने के लिए कोई घर ना होता ना तो कभी भी इसकी गुलामी नहीं करती मैं। ये भी जानबूझ के मुझे तंग करिए ताकि लवन्या अगर तू इसके साथ काम करती रहे ना तो एक दिन मर जाएगी यार, क्या करूं? या तो मर जाऊंगी या मैं पागल हो जाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, लेकिन पागल नहीं होना। छोड़ दे मैंने कम, छोड़ दे, लेकिन सोएगी कहाँ? सड़क पे? कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, कहाँ फंस गई? यार कुछ कर यार, तेरी जिंदगी में तो इसने चस बो दिया यार, कुछ कर, क्या करूँ? लवन्या भी कैबिन के बाहर ही खड़ी थी इसी कंफ्यूजन में कि वो क्या करे, जॉब करे या जॉब छोड़ दे। जॉब करेगी तो पागल होना पक्का है, जॉब छोड़ेगी तो रात को सड़क पे सोना पड़ेगा, जो कि बहुत रिस्की है। अब वो क्या ही करे। इतने में ही काव्या फिर से कॉल करती है। लवन्या बोलती, लगता है ये अपना पैकेज इसलिए कराती है ताकि मेरी जान खा सके। लवन्या रिलैक्स, हेलो मैम। जिस पर कहती, कहाँ हो तुम? लवन्या बोलती, मैम ऑफिस, और कहाँ होंगी? तो कहती, हाँ ठीक है, कैबिन में आओ मेरे। लवन्या बोलती, श्योर मैम। लवन्या रिलैक्स, गुस्सा नहीं करना, ओके? लवन्या तब बोल के कैबिन में एंटर होती है। जी मैम, आपने बुलाया था मुझे? कहती, हाँ बुलाया था, आओ बैठो। लवन्या बोलती, बैठने कब बोल रही है, इतना दर्द क्यों खा रही है, पक्का अब जान लेगी मेरी। लवन्या बैठ जाती है। काव्या से काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। लवन्या बोलती, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे बकरा को ज़िब्हा करने से पहले उसकी खिदमत की जाती है, वही हो रहा है मेरे साथ। क्या कर रही है, बलि चढ़ाने वाली है क्या मेरी? तभी काव्या बोलती है, क्या सोच रहे हो तुम? लवन्या बोलती, महान है आप, यही सोच रही थी आप कितनी महान है। काव्या बोलती, हाँ ठीक है, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं घर जा रही हूँ। काव्या बोलती, हाँ सॉरी। लवन्या बोलती, हाँ सच में? हाँ हाँ मैम, आपको जाना चाहिए, यू नीड रेस्ट, कितनी कमज़ोर हो गई हो। जस्ट लुक एट यू मैम, आपके डार्क सर्कल होने लगे, आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हो ना, आप रेस्ट नहीं करते हो। आप घर जाइए, आपको रेस्ट की बहुत नीड है, और काम का क्या है, हम एम्प्लॉयज़ कर ही लेंगे ना। लवन्या बोलती है, आप जाइए। काव्या बोलती, अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? लवन्या बोलती, नहीं मैम, मेरी इतनी औकात कहाँ मैम, सॉरी। अभी लवन्या चुप हो जाते हैं। काव्या को बड़ा मज़ा आ रहा था लवन्या को टीज करके। फिर काव्या अपने मोबाइल का कैमरा खोलती है। सही कह रही है, डार्क सर्कल तो हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्लिनिक विजिट करनी है। काव्या के बात सुन के लवन्या बोलती, अब बीमार है क्या? काव्या बोलती, तुम हो बीमार, मैं क्यों, चलो मेरे साथ। लवन्या बोलती, मैम बट आपकी कार, जिस पे हो गई थी, आ गई है। और फिर लोग बाहर आते हैं, कार बन के आ गए थे। लवन्या काव्या के साथ कार में बैठ जाती है, और भाई ये उसे सिक्योरिटी की जॉब कम और गुलामी की ज़्यादा लग रही थी। और उसके बाद यहाँ काव्या जो है वो लवन्या को एक क्लिनिक लेके आती है,
जिस पे लवन्या को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि काव्या कोई बीमार नहीं थी, वो इस क्लिनिक में अपनी ब्यूटी इंक्रीज करने आई थी क्योंकि उसे लवन्या ने कह दिया था कि आपकी डार्क सर्कल हैं, तो वो आती है फुल मतलब ट्रीटमेंट लेती है क्लिनिक में। और यहाँ लवन्या का कोई काम नहीं होता, लवन्या बेचारी 3 घंटे वहाँ बैठी रहती है सिर्फ काव्या की वजह से। बैठे बैठे वो बहुत बोर हो रही थी, मोबाइल स्क्रॉल करने लगती है, तो काव्या उसे गुस्से से घूरती है, मोबाइल रखो। लवन्या मोबाइल रख देती है, कहती है क्या जिंदगी है यार, अब इसके इशारों पे सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर लवन्या वहीं बैठे बैठे सो जाती है। यहाँ काव्या का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था। वो जब चेंज करके बाहर आती है तो वो देखती है लवन्या वहीं सोफे पे बैठी बैठी सो गई, और लवन्या के सर ना ऐसे ही मतलब एक साइड पे गिरने वाला था, जिसमें काव्या यूँ आगे होती है और लवन्या के सर को यूँ अपने हाथ में ले लेती है और लवन्या को देखने लगती है। लवन्या तो आराम से सो रही थी और काव्या वो ऐसे लवन्या को देख रही थी। लवन्या के फेस से ही लग रहा था कि वो कितनी टायर्ड है, और उसका टायर्ड तो होना बनता ही था। तभी लवन्या की हल्की हल्की आँख खुलने लगती है, तो काव्या एकदम से अपना हाथ हटाती है, साइड पे हो जाती है और खुद को ऐसे मिरर में देखने लगती है। तभी लवन्या खड़ी होती है, मैम अब फ्री हो गई? कहती चलो। और उसके बाद यहाँ लवन्या और काव्या दोनों ही घर आ जाते हैं। लवन्या रूम में चली जाती है रेस्ट करने के लिए, और यहाँ काव्या काव्या उसी सोफे पे थोड़ा लेट जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। यहाँ अब लवन्या लेटी लेटी कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ काव्या को एक कॉल आती है और उसे अपनी एक फ़ाइल ढूंढनी थी। वो अपने पूरे रूम में चेक करती है, उसे वो फ़ाइल नहीं मिल रही थी, तो कहती लवन्या लवन्या कहाँ हो? पर लवन्या कोई जवाब नहीं दे रही थी। काव्या बोलती है मेरी बात को इग्नोर करेगी इसकी तो। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है लवन्या तो सो रही है। काव्या उसे सोते हुए देखे वहाँ से जाने लगती है, तभी उसकी नज़र ना लवन्या के पैरों पे जाती है क्योंकि लवन्या ने हाई हील्स पहनी थी। उसकी वजह से उसके पाँव पीछे से ज़ख्मी हो गए थे। हील्स में भागना कोई आसान थोड़ी है यार। तो यहाँ काव्या ये देख के पहले तो इग्नोर करती है और अपने रूम में आ जाती है, फ़ाइल ढूंढने लगती है। फ़ाइल ढूंढते ढूंढते वो एकदम से मरहम उठा लेती है और फिर बाहर आती है, लवन्या को सोते हुए देखती है और फिर उसके शूज़ की तरफ देखती है, और फिर उसे रियलाइज़ होता है कितनी हाई हील्स में वो मतलब सारा दिन दौड़ती रही है। काव्या को थोड़ा बुरा भी लगता है कि मैंने उसे पूरा दिन बहुत परेशान किया। यहाँ काव्या वो मरहम वहीं रखती है ताकि लवन्या जब उठे लगा ले। और इतना बोल के वापस अपने रूम में चली जाती है। उसे वो फ़ाइल मिल जाती है तो वहीं बैठ के अपना काम करने लगती है। यहाँ लवन्या जग जाती है और उसे भूख लग रही थी क्योंकि उसने तो कुछ खाया नहीं था, तो वो किचन में जाती है, अपने लिए कुछ बना रही थी, तो सोचती है कि मैं लवन्या मतलब काव्या मैम से भी पूछ लेती हूँ। उन्हीं के घर में रह रही है लवन्या, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता खुद बना के खाना। उनसे पूछती हूँ, उनके लिए भी कुछ बना दूँगी। वैसे इतना ढोसा खाना बनता तो नहीं है उनका, लेकिन खैर पूछ ही लेती हूँ। फिर लवन्या काव्या के रूम में आती है, नोक नोक करती है। काव्या बोलती आ जाओ। लवन्या बोलती वो अम, मुझे भूख लग रही थी, तो काव्या बोलती तो क्या खाना बना के दूँ? लवन्या बोलती नहीं मैं बना लूँगी, मैं बस पूछ रही थी कि आप कुछ खाएंगे? इस पे वो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। लवन्या वहाँ से जाने लगती है तो काव्या लवन्या के पैरों को देखती है। उसने जो है वो अपनी स्लीपर पहनी थी और पीछे से उसके पैर साफ दिख रहे थे जो कि ज़ख्मी हुए थे, और लवन्या से ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, वो थोड़ा सा लंगड़ा के भी चल रहे थे। काव्या बोलती कितनी स्टूपिड है, वही मरहम रखी थी टेबल पे, पर नहीं इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि मरहम लगा ले। मुझे क्या, जब से खुद की खुद नहीं पड़ी तो मैं क्यों उसकी बेबी सीटर बनूँ खामखा। यहाँ लवन्या खाना बनाती है, खाना खाती है और फिर उसे फ्रेश होना था। यहाँ काव्या ने बोला था कि वो दूसरे रूम अनलॉक करवा देगी, लेकिन उसे अभी तक करवाए नहीं थे, इसलिए लवन्या काव्या के रूम में आके नॉक नॉक करती है। काव्या बोलती अब क्या है? लवन्या बोलती वो मुझे फ्रेश होना है। काव्या बोलती ठीक है मेरा वॉशरूम यूज़ कर लो। जिस पे लवन्या अंदर आती है और वो एक दफ़ा भी काव्या की तरफ नहीं देखती, वो बस वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है। लेकिन जब वो फ्रेश होके बाहर निकलती है ना, तो उसकी नज़र काव्या पे जाती है। काव्या ने ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी और वो अपनी बॉडी पे ना लोशन अप्लाई कर रही थी, और क्या स्किन थी काव्या की। ओह गॉड, शायद आज उसने थोड़ी स्किन केयर भी की थी उसकी वजह से, या फिर नेचुरली, आई डोंट नो। स्किन बहुत कमाल थी। लवन्या तो बस काव्या को देखे ही जा रही थी। काव्या की वो स्मूथ लेग्स, उसके वो पैर, मतलब उसके पैर इतने पिंक पिंक से लग रही थी ना, उसकी पाँव की फिंगर्स और उसके वो पाँव फुल वाइट एकदम, लाइक यार जैसे दूध हो
इतने वाइट पाँव थे उसके। और यहाँ लावण्य ऊपर से लेके नीचे तक बस काव्या को देख रही थी। ऊपर से काव्या अपनी टांगों पे लोशन अप्लाई कर रही थी तो और भी ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। तब लावण्य आ गई थी वो मैं सोने जा रही हूँ। काव्या उसी में हैरान होकर देखती है कि जाओ, मुझे क्यों बता रही हूँ। लावण्या बोलती नहीं, वो आपको कुछ चाहिए तो नहीं था। काव्या बोलती नहीं। लावण्या के पास अब वहाँ उस रूम में रुकने का और कोई रीज़न नहीं था, लेकिन न जाने क्यों वो रुकना चाहती थी। तभी काव्या बोलती देख क्यों रही हो, जाओ सो जाओ। लावण्या बोलती हम वो मेरी पीठ में थोड़ा पेन है। काव्या बोलती तो मैं मसाज करूँ क्या, मैं तुम्हें कोई मसाजर लगती हूँ? कहती नहीं, आई मीन नहीं, कुछ भी नहीं। तभी काव्या बोलती अच्छा ठीक है, यू कैन स्टे हियर, आई मीन इफ यू कंफर्टेबल तो आई कैन शेयर माई बेड विद यू। लावण्या बोलती हाँ। काव्या बोलती हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कल तुम्हारे पास एक और बहाना हो ऑफिस में काम ना करने का कि मेरी पीठ दुख रही है, मुझसे काम नहीं हो रहा, चुपचाप यहाँ लेट जाओ। लावण्या बोलती हाँ ओके। और फिर लावण्या जो है वो बेड के एक साइड पे आके लेट जाती है। यहाँ काव्या जो है वो लाइट्स ऑफ कर देती है और दूसरी तरफ करवट लेके सो जाती है। लेकिन लावण्या वो तो अभी भी काव्या को देख रही थी। काव्या की वो स्किन मतलब शाइन कर रही थी। लावण्या काव्या की स्किन को देखते हुए थी, इसी की स्किन इतनी स्मूथ कैसे हो सकती है। और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे वो अपनी आंखें बंद करती है यहाँ काव्या भी टर्न करती है और वो लावण्या की तरफ फेस करके लेटी थी। यहाँ काव्या भी लावण्या को देख रही थी और लावण्या के फेस पे एक सुकून सा था। काव्या मुस्कुराती है, लगता है कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल सो रही है मेरे बिस्तर पे। और इतना बोल के वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या को भी नींद आ जाती है, लेकिन मिडनाइट में काव्या की आँख खुलती है। वो देखती है कि लावण्या का हाथ उसकी टमी पे है, जिस पे वो तुरंत ही लावण्या का हाथ हटाती है। लेकिन अब दोबारा लावण्या काव्या के ऊपर हाथ रखती है और इस बार लावण्या का हाथ जो होता है वो काव्या की चेस्ट पे जा लगता है, जिसपे काव्या की हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है। और काव्या को ऐसे लग रहा था मानो उसकी धड़कनें जितनी तेज़ है ना, अब वो एकदम से थम ही जाएंगे। ये बहुत अजीब सी फीलिंग थी। काव्या कहती है मुझे क्या हो रहा है, ये मेरा दिल इतने जोरों से नीचे इतनी बेचैनी, ये क्या है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो भी था काव्या को थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। लेकिन फिर काव्या लावण्या का हाथ हटा दी थी क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से प्रेशर आया था। फिर वो वॉशरूम जाती है। वो जब फ्रेश होकर वापस सोने के लिए आती है तो उसकी नज़र फिर से लावण्या के पैरों पे जाती है और काव्या बाहर जाती है। टेबल पे मरहम वैसे ही रखी हुई थी, वो उसे उठाती है और रूम में आती है जहाँ वो लावण्या के पैरों पे वो मरहम लगाती है और फिर लावण्या की तरफ देखते हुए लेट जाती है। काव्या की आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद उसकी आंखें अभी और खुले रहना चाहती थी ताकि वो लावण्या को इसी तरह प्यार से देख सके। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग को क्या लगता है नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड हाँ, क्वेश्चन अभी भी वही है, पहले प्यार में कौन गिरेगा, काव्या या फिर लावण्या? अपना ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।